19 अप्रैल 2023 गमनम सियोल कोरिया के एक अपार्टमेंट में मुनबिन की डेथ हो गई थी। और मुनबिन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। वो थे K-pop आइडल, वो थे एस्ट्रो के ग्रुप के मेंबर, अ ग्रेट सिंगर, अ ग्रेट डांसर, जिसकी वजह से फैन उनके पीछे पागल थे, लाइक लिटरली पागल थे। एंड वन थिंग यू शुड नो दैट सियोल पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मुनबिन का डेथ इट वाज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। बट K-pop fans, Moonbin fans, just like me, they were so shocked about this news that they were making new rumors about it. So welcome to Revamp, and today we are looking after the case revolving around Moonbin, the K-pop idol. मूनबिन का जन्म 26 जनवरी 1998 साउथ कोरिया के चियंगजू सिटी में हुआ था। और एक बात मूनबिन के बारे में जो शायद से आप लोगों को नहीं पता होगी, उन्होंने अपना डेब्यूट एज अ K-pop आइडल नहीं किया था। उन्होंने अपना डेब्यू एस्ट्रो के मेंबर बन के नहीं किया था। ही वर्कड एज अ चाइल्डहुड एक्टर, एज एन मॉडल। एंड आप लोग को इस शो के बारे में तो पता ही होगा, 2009 का बहुत फेमस के ड्रामा बॉयज़ ओवर फ्लावर्स में उन्होंने यंग सो यनजुंग का रोल प्ले किया था। ऑन 23 फरवरी में मूनबिन ने एस्ट्रो नामक K-pop ग्रुप से अपना ऑफिशियल डेब्यू किया, और जहाँ से उन्हें बहुत फेम मिला, जहाँ से उन्हें बहुत सारा ऑडियंस का प्यार मिला। एंड 2023 के आते आते ही बिकम वेरी फेमस among girls, among boys all over the world, स्पेशली जापान एंड साउथ कोरिया। लेकिन 19 अप्रैल 2023 को वो सब बदलने वाला था। मूनबिन के फैंस को, एस्ट्रो के फैंस को बहुत बड़ा शौक लगने वाला था। 19 अप्रैल को मूनबिन का शेड्यूल रिलेटिवली थोड़ा सा क्वाइट था, एंड शाम को उनके मैनेजर ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लगातार कॉल्स और उसके बाद मैसेजेस, मगर मूनबिन का कोई रेस्पॉन्स ना आने की वजह से वो उनके अपार्टमेंट चले गए। और जब वो अपार्टमेंट में घुसे तब तकरीबन रात के 8-10 हो रहे थे, और उन्होंने मूनबिन को अनरेस्पॉन्सिव हालत में देखा। मैनेजर ने तुरंत ही इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया, और थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल सर्विस वाले वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसी रात सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें ये पता चला कि इट्स अ क्लियर केस, क्योंकि उस अपार्टमेंट में कोई फोर्स एंट्री की साइन नहीं थी, और ना ही मूनबिन के साथ किसी की हाथापाई की साइन या फिर बॉडी में मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, और ना ही घर पे किसी और का होने का भी साइन था। देयर वर नो एविडेंस एट ऑल। तो इट वाज अ क्लियर केस। और जब मीडिया वाले मूनबिन के पेरेंट्स के घर गए बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया बात करने से, और उन्होंने कहा हमें प्राइवेसी चाहिए। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि उनके बारे में, उनके बेटी के बारे में कोई भी र्यूमर्स नहीं फैलाया जाए। मगर एज यू गाइस नो, K-pop fans, they love their idol so much, that's why they can't believe that Moonbin इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, and they started making rumors, conspiracy, बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि इट वॉज लाइक मूनबिन को शायद से अंदरूनी बीमारी थी, और वो मीडिया से और हमसे ये बात छुपा रहे थे। इफ़ यू लिसन टू K-pop सॉन्ग्स एंड इफ़ यू फॉलो मीन्स K-pop आइडल्स, आप लोग को ये बात तो पता ही होगा कि दे साइन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहा जाता है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे 10-15 साल के लिए उनको अपने लेवल के अंदर ही काम करना पड़ता है, और मैनेजर जो कहता है उन्हें वैसा ही करना पड़ता है। जैसे कि वो कैसे खाएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो कैसे क्यूट बनेंगे, वो किस तरह से चलेंगे, वो कब कब खाएंगे, कब कब प्रैक्टिस करेंगे। तो लोगों का ये भी र्यूमर था कि मूनबिन इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी तंग आ गए थे, एंड ही क्विट हिज लाइफ। बट ये सब र्यूमर्स ही थे। सो अपने आइडल को इस तरह से खो देना, इट्स शॉकिंग। और बात भी बनता है कि एक हट्टा कट्टा 25 साल का आदमी जो इतना मेहनती है एंड ही इज़ फिट, वो कैसे छोड़ के चला जाएगा दुनिया। दैट्स वाई क्या मूनबिन के फ़ैन ने इस तरह के रूमर्स वगैरह बनाए, और ये केस आज भी चर्चों में रहता है। सो मैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ। तब तक के लिए इट्स योर रिवैम्प साइनिंग आउट।